ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, in this Kaivalya Upanishad. Om Bhadram Karneभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। Please chant the mantras. अथ अस्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अदेहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् भवैः वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। विविक्तदेशे सुखासनस्थ शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपम् शिवं प्रशान्तम् अमृतं ब्रह्मयोनि तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ज्ञात्वा निर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। आज का मंत्र है आठवां मंत्र। स ब्रह्मा स शिवः स इंद्र सोक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णु स प्राणाः स कालो अग्नि स चन्द्रमाः।
तो अश्वलायन गुरु ब्रह्मा से पूछते हैं, अति ही भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, मुझे श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या के बारे में सिखाइए। ब्रह्मा जी उन्हें काफी उपदेश देते हैं और 5, 6 और 7 मंत्र में ध्यान की विधि को प्रायोरिटी देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, एकांत स्थान में स्वच्छ स्थान में बैठो, पीठ रीढ़ की हड्डी और नेक, गला और मस्तक को एक लाइन में रखो और फिर गुरु को प्रणाम करके ध्यान करने बैठो। कहाँ ध्यान करना है? कुंडली का, हृदय में ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनि। शिव की जगह पे आप अपना इष्ट देव भी ले सकते हो। तो ध्यान करना है उस अचिंत्य ब्रह्म का, अनंत रूप का, उस अव्यक्त का। और फिर कहते हैं 7वें मंत्र में, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, उमा के साथ जो भगवान शिव विराजमान है, त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांत, त्रिलोचन है, नीलकंठ है, प्रशांत है, ऐसे भगवान शिव का ध्यान करो। और ध्यान करते करते मुनि ही गच्छति भूत योनि, मुनि भूतों का कारण जो परम तत्व परमात्मा है, ब्रह्म है, वहां पे गच्छति चला जाएगा, मान ब्रह्म से एक हो जाएगा, मतलब स्वयं को ब्रह्म समझ लेगा। और वो कैसा है ब्रह्म? समस्त साक्षी तमसः परस्तात्, समस्त साक्षी माने सबका दृष्टा है, वह सबका साक्षी है। साक्षी माने साक्षात इक्षते इति साक्षी, साक्षात इक्षते, इक्षते माने देख लो, साक्षात इक्षते माने बिना किसी उपकरण के। जैसे हमें कान है तो हम सुन सकते हैं, आंख है तो देख सकते हैं, उपकरण हुआ ना, साधन। बिना किसी साधन के साक्षात देखता है। सो अक्ष माने आंखें, जो साक्षी वह साक्षात देखता है। और तमसः परस्तात्, तमस माने अंधकार, अंधकार से परे जाता है, माने साधक अंधकार से परे जाता है, माने अज्ञान से परे जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग करना है और ये ज्ञान रह गई थी, उसे हम देखेंगे। समस्त साक्षी माने सब कुछ, सबका साक्षी है। कौन? यहाँ पे लिखा है शिव जी। समस्त का साक्षी तत्व शिव जी का ध्यान करो और फिर वह शिव कौन है, वो आपको कहाँ ले जाएंगे? वह हर प्रकार की अविद्या से परे है, इग्नोरेंस से परे है, किंतु उस अज्ञान को ही प्रकाशित करने वाले भी है। देखिए, माने स्वयं अविद्या से परे है और अविद्या को प्रकाशित भी वे ही करते हैं। इसका अर्थ समझा क्या? अविद्या को प्रकाशित करते माने व्हाट इज इग्नोरेंस, वो हमें तब समझता है जब उनकी कृपा है तभी। और हमें अविद्या से दूर करना भी वे ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, ध्यान से सुनना है। आप
जब ध्यान करते हैं, तो कल ही मुझे कोई मिला था, तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ था दावानगढ़ में। कहते हैं कि वो कहने लगे कि अम्मा जी, अभी कुछ समय से मुझे केवल निर्गुण निराकार चेतन का ध्यान होता है। अब पहले जो मैं कृष्ण भक्त थी या है भी, कृष्ण का रूप मुझे ध्यान में दिखता था, अब कुछ नहीं दिखता है। मैंने बोला, निराकार का ध्यान तुम्हें होता है, ये कैसे होता है? फिर तुरंत कुछ कोई आ गया तो बात अटक गई और फिर मैं पाठ में भी बैठ गई। क्योंकि मैं समझना चाहती थी कि वो कैसे निराकार का ध्यान करती है। एनीवे, आइधर आप चेतन का सीधा सीधा ध्यान कर सकते हैं तो करो, नंबर 1। और नहीं संभव है तो इष्ट देवता का ध्यान करो। ये ध्यात्वा शब्द में 2 बातें छिपी हुई है। एक तो चेतन का निर्गुण निराकार का ध्यान करो, अथवा सगुण साकार अथवा सगुण निराकार का ध्यान करो, इष्ट देवता का ध्यान करो। यहाँ पे भगवान शिव का नाम लिखा है। आपके इष्ट देवता जो भी है, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। कोई आग्रह नहीं है कि कैवल्य में कहा है तो अब शिव जी का ही करना है। क्योंकि आप देखो, शिव पुराण जो होता है, पुराणों की बातों देखें, शिव पुराण होता है तो शिव जी की ही महिमा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। गणपति का गणेश पुराण है तो गणेश की, देवी पुराण है तो देवी, माने जो भी है, विष्णु पुराण है तो विष्णु। तो जो भी देवता है उस पुराण में उसी की महत्ता दिखाई गई है। आप अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना ध्यान करो। समस्त साक्षी तमसः परस्तात्, तो आप अंधकार से माने अविद्या से, अज्ञान से पर गच्छति, चले जाओगे। इसका अर्थ हुआ ब्रह्म से एक हो जाओगे। यहाँ पे कहते हैं, देखिए प्रातस्मरामी ये स्तोत्र है। इस स्तोत्र में पहला ही श्लोक है, आदि शंकराचार्य जी का है, जहाँ पे साक्षी क्या चीज है वो पता चलेगा। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। बहुत प्यारा 3 श्लोक है, बहुत प्यारे है। सिद्धबाड़ी में जब गुरुदेव का विवेक चूड़ामणि हम लोगों ने अटेंड किया, 4 महीने तक रोज ये श्लोक बोलने पढ़ते थे, बाय हार्ट करके। कभी भी पूछ लेते थे किसी को भी। यू हैव टू बी। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्म तत्व, जो हृदय में आत्म तत्व है, मैं अहम अहम करके जो स्फुरित होता है, हम सबको होता है वह आत्म तत्व, सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम्, वह कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित सुख स्वरूप है और परमहंसों की गति है। माने परमहंस लोग उस आत्म तत्व को पहुंच जाते थे। अब देखो, समस्त साक्षी तत्व, और वह जो तत्व है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से परे है, और उस अवस्था को जानने वाला है। तीनों अवस्था को कौन जानता है? वैसे तो मैं जानता हूँ माय डियर, मैं जानता हूँ तो मैं ही वो आत्मा तत्व, वो आत्मा तत्व जानता है, ऐसा नहीं सोचना। अभी हम पक्के वेदांती बनने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट काफी हद तक बन चुके हैं, तो ये आंसर नहीं देना वो आत्मा तत्व नहीं, माने मैं ही। स्वप्न जागृत सुसुप्ति को तो मैं ही जानता हूँ, समष्टि की जागृत स्वप्न सुसुप्ति को वो परमात्मा जानता है। चलो, आपको समझना है तो वैसे समझो। तद ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संगम, वह ब्रह्म जो है निष्कलंक, निष्कला,
कला रहित, निष्कलम माने कला रहित। अहम, वह कौन है? मैं हूँ। अहम है न च भूत संग्रह, तो वह अहम कौन है? भूतों का संग माने शरीर जो पंचभूत से बना है, या सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर, वो भूतों का संग नहीं है। वह कौन है? निष्कलम अहम, वह मैं हूँ। और वह मैं ही समस्त साक्षी हूँ। मैं ही, जैसे मैं इंडिविजुअल में साक्षी रूप में मुझे मालूम पड़ता है कि मैं साक्षी हूँ, वैसे समस्त का साक्षी जो है अभी मैं ही हूँ। अभी मुझे समझता नहीं है, बट इन रियलिटी, वास्तविकता में मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त साक्षी को जानकर मुनि गच्छति तमसः परस्तात्, अज्ञान से परे हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक का माने 7वें श्लोक को हमने, एक लाइन बाकी था तो देखा। अब देखो 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। स ब्रह्मा, वह वही कौन जो समस्त साक्षी है, भूत योनि में है, और आगे सारे जो बताए हैं वो अचिंत्यम एक्सेट्रा, अव्यक्तम, ये सब जो 5, 6 और 7 में बताए हैं, उसी को सह शब्द से 8वें श्लोक में बताया है, 8वें मंत्र में बताया है। माने वह आत्मा, स माने आत्मा, समष्टि में लो तो ब्रह्मा, व्यष्टि में लो तो आत्मा। तो वह ब्रह्मा जी भी वह है, शिव भी वह है, इंद्र, वह इंद्र भी वही है। सो अक्षर, वह अक्षर भी वह है, अक्षर माने अविनाशी। परम स्वराट, परम माने सर्वोच्च, स्वराट माने स्वयं अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व किसी के कारण नहीं है, वह स्वयं अस्तित्ववान है, प्रकाशवान है। स एव विष्णु, वही विष्णु है। स प्राणः, वही प्राण है। स कालः, वही काल है। स अग्नि ही, वही अग्नि है। स चंद्रमा, वही चंद्रमा है। माने इन शॉर्ट सब कुछ वही है। तो जो व्यक्ति, जो साधक उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अज्ञान से परे हो जाता है, वह क्या बताता है यह मंत्र? वह अपने आप को ये सबके रूप में अनुभव करने लगता है। माने ज्ञानी हुआ तो मैं ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी है, और माने वो सबसे सर्वात्मा भाव में स्थित होता है, वो एक अलग इंडिविजुअल बन के नहीं रहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस तरह से यह मंत्र सर्वात्मा भाव का सूचक है, सर्वात्मा भाव का सूचक है। सो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि उसने उस सर्वात्मा भाव को कैसे प्राप्त किया। मैंने लिखवाया था उपाधि और विशेषण का, हम देखेंगे जैसे टाइम होता है वैसे। 5 मुख के बारे में भी बताया था, देखेंगे जो भी बताया देखते हैं। तो सर्वात्मा भाव को वह ब्रह्मा बन गया, माने वो अपने को ब्रह्मा, विष्णु, प्राण, अग्नि सब कुछ वह स्वयं है ऐसा अनुभव करने लगा। दैट इज द रियलाइजेशन। माने यदि आप कहते हैं कि रमन महर्षि ने आत्मा को प्राप्त किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया, तो अब वो रमन महर्षि नहीं रहे, वो सब कुछ स्वयं ही है, ऐसी अनुभूति में सतत राचने लगे, रहने लगे। दैट इज देयर अनुभूति। तो इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? समस्त साक्षी ध्यात्वा, उस समस्त का जो मैं कनेक्शन कर रही हूँ 7वें मंत्र का 8वें मंत्र के साथ, सह माने वो समस्त साक्षी, वह और भूत योनि, भूतों का
कारण, सारे जो पंचमहाभूत है, जीव प्राणी पदार्थ जो है, सबका कारण भी वही है और सबका साक्षी भी वही है। तो अभी शुरू क्या कर रही हूँ मैं 8वें मंत्र में, केवल सह शब्द आया और उसको कनेक्शन कहाँ कर रही हूँ, समस्त साक्षी और भूत योनि। पकड़ा बात, ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि ये गाड़ी कहाँ चलने लगी, कहीं नहीं चल रही है, गाड़ी काटे पे ही है। सो और ये है, जैसे ओपनिंग मैंने करी कि कई लोग निर्गुण निराकार चेतन का ध्यान करते हैं, कई लोग इष्ट देव का ध्यान करते हैं। सो यह जो प्रोसेस अथवा प्रक्रिया हम जानने को जा रहे हैं अभी, वह क्या है, निर्गुण निराकार या इष्ट देव का नहीं, निर्गुण निराकार का, क्योंकि समस्त साक्षी जो है वह निर्गुण निराकार अथवा कहो कि साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में है। और भूत योनि माने कारण के, योनि माने कारण, भूतों की योनि। तो अभी हम चेतन का ध्यान करने जा रहे हैं, मतलब कि चेतन के ध्यान की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। तो क्या करना है हमें, अटेंशन प्लीज, ध्यान से समझना, एकदम अच्छी तरह से समझ ले। मेरा निराकार का ध्यान माने क्या होता है, साक्षी माने दृष्टा। अब जब व्यक्ति, जब साधक अपने स्वरूप का ध्यान करता है अथवा करने में समर्थ होता है, तब क्या कहा जाएगा, वह साक्षी का ध्यान करता है, माने आत्मा का ध्यान करता है। बट ऐसे आत्मा बोलने से आपको नहीं समझेगा, ऐसे आइडिया नहीं आएगा, कुछ कुछ क्ल्यू नहीं मिलेगा कि मैं आत्मा का ध्यान करूं तो किसका ध्यान कैसे करूं। तो कैवल्य उपनिषद के ऋषि ब्रह्मा जी ने बहुत मदद की है, हर एक मंत्र में कुछ न कुछ साधना के लिए हिंट दी गई है। तो यहाँ पे क्या कहा, समस्त साक्षी। तो आप जब ध्यान करते हैं निराकार का, तो आपको किसका ध्यान करना है, दृष्टा का, साक्षी का। बट वो कैसे करना है, तो देखो, क्योंकि जिसका ध्यान करना है वो ध्येय है, और जो ध्यान कर रहा है ध्याता, वह भी ध्येय रूपी ही है, तब जाके होगा। आया, जैसे यहाँ पे कुछ मूर्ति रखी है, चलो तो पेंटिंग रखी है, कुछ ऐसा है, तो मुझे उसका ध्यान करना है, तो वह मूर्ति ध्येय है और मैं ध्याता हूँ। तो मूर्ति और मैं एक नहीं, पकड़ रहे हैं बातों को, तो ध्येय और ध्याता, ध्याता एक नहीं है। एक घट पड़ा है तो घट ध्येय है, देख रही हूँ मैं उसको, और मैं ध्याता हूँ। बट यहाँ क्या है, समस्त साक्षी माने जो साक्षी मेरे हृदय में विराजमान है, योग वेद निहितम गुहाया, वह साक्षी जो है वह वास्तव, वो दृष्टा जो है, जो क्या देखता है वो दृष्टा, वो पेड़ पत्ते देखने निकला, वो आकाश देखने निकला नहीं, वो तो देखता है, सब कुछ देखता है, समष्टि के संदर्भ में वो सब कुछ देखता है, बट व्यष्टि के संदर्भ में वो मेरे अंदर उठने वाली वृत्तियों को, भावना को देखता है। सो ये है वेदांतियों का ध्यान, ये है निराकार का ध्यान। तो अब वह जो देखता है वह मैं ही हूँ। तो ध्यान कैसे करना है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ बहुत बार, जो गणेशपुरी में बाबा जी थे उनका वहां पे एक बोर्ड लगा रहता था, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। कभी नहीं समझा था मुझे, मिशन में आने के बाद भी बहुत समय तक नहीं समझा था। और मजेदार बात तो ये है कि हम लोग ऐसे भोले भाले होते हैं कि हमको बोर्ड क्या है, बाबा जी के पीछे रहता है हमेशा, उनका सीट के पीछे, उसमें क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं लगती है ना। कई लोग वेदांत पढ़ लेते हैं, उपनिषद पढ़ लेते, बोला हमने पढ़ लिया, लेकिन
उसकी गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं लगती है। ऐसे हमारा भी हाल है, लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से जब पढ़े उपनिषद और उस पर प्रवचन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा। आपको ध्याओ माने यही, उस साक्षी का ध्यान करो भाई, उस साक्षी का ध्यान करो माने किसका? आप ही हो साक्षी। आया? तो वेदांत का जो मूल ध्येय आत्मा है, उसका ध्यान करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान करना माने क्या होता है? अटेंशन प्लीज। ध्यान करना माने मैं खड़ा रहता हूँ भगवान के सामने, तो मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? उस मूर्ति को ध्यान से देखता हूँ, अच्छी तरह से देख, फिर आंख बंद करके उस मूर्ति को मेरे चित्त पटल पर लाकर रखता हूँ, लाना चाहता हूँ, लाता हूँ। फिर वहां पे अटेंशन कंटिन्यूअस रखता हूँ, सजा दिए वृत्ति प्रवाह समझ लो, रखता हूँ। तो ये है ध्यान की प्रक्रिया। तत्व प्रत्यय एकतांता। पतंजलि महाराज कहते हैं ओपनिंग में ही कि ध्यान क्या है? तत्व। तत्व माने जिसको आपने, जिस इष्ट देवता को आपने चुना है, उस चुने हुए विग्रह में, अथवा कोई दिया, कोई जिसका जैसा है वैसा करता है, बट इष्ट जो भी है, इष्ट देव में जो चुना है, तत्व प्रत्यय एकता था, वहीं पे सारी वृत्तियां बार बार जाती है, कंटिन्यूअस जाती है और विश्रमित होती है। वहां पे अटेंशन माने वो वृत्ति वहां जाती है। जैसे अभी मेरी वृत्ति है लैपटॉप की तरफ, उसमें जो लाइट है, या फिर तुम लोग की तरफ, तुम जो बैठे। सो द पॉइंट इज दिस की वृत्ति वहीं जाती है, तो साक्षी की तरफ जाती है। जनरली वृत्ति कहाँ जाती है? हाँ, जनरली वृत्ति कहाँ जाती है? विषयों के प्रति दौड़ती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति दौड़ती रहती है। तो एक तो क्या है, उसको उल्टी गति देना है हमें, उल्टा करना, प्रत्याहार प्रत्याहार। सो इसका मतलब ये हुआ कि वहां ध्यान देना है और वही बार बार अनुसंधान करना है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? साइंटिस्ट लोग अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। माने क्या करते हैं? रिसर्च माने अनुसंधान करते हैं, फिर उसमें से कुछ 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 कुछ, ये इसरो वगैरह ऐसे थोड़े खड़े हुए, विक्रम साराभाई वो अनुसंधान में डूबे रहते थे। सभी जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है अनुसंधान करते। ऐसे आध्यात्मिक साधक को क्या करना है? आत्मा का अनुसंधान करना, आत्मानुसंधान, ब्रह्मानुसंधान। मतलब ये हुआ उस साक्षी की तरफ अवेयरनेस को ले जाना है। जनरली अवेयरनेस कहाँ जाती रहती है? इधर उधर, कुकिंग में या क्रिकेट में या जहाँ पे। तो इसको आत्मा की तरफ ले जाना है। सो एक बार अनुसंधान शुरू होता है, तब क्या स्थिति है? ध्यान से सुनना, अटेंशन से समझना। तब स्थिति यह है, वह वृत्तियां जो उठती है वह आत्मा की तरफ दौड़ती है, उस साक्षी की तरफ जाती है, फिर शमित होती है, फिर उठती है, फिर शमित होती है। ये आपको मालूम पड़ता है, ये अवेयरनेस आपके साथ हो जाती है। सो यहाँ पे कहते हैं वह वृत्ति इतनी साफ दिखने लगती है जैसे आप करामलकवत, ऐसा कहते हैं, कर आमलकवत माने क्या? हाथ में जैसा आंवला है, कैसे स्पष्ट, ऐसा शंकराचार्य जी का, ये आदि शंकराचार्य जी का ये स्पेशल वाक्य। ऐसे, अथवा कहो कि आपको आपका उंगली हाथ कैसे दिखता है, वैसा वो दिखने लगता है। तो क्या दिखने लगता है? वृत्तियां। अभी तो वृत्ति का हमें पता ही नहीं। आज का आधा क्लास तो वृत्तियों के अनुसंधान के साथ ही जाएगा, अथवा वृत्तियों का एनालिसिस के साथ ही जाएगा, ताकि आप उस साक्षी का ध्यान कर सके। क्योंकि ये पूरा चल रहा है, अभी ध्यान का ही टॉपिक चल रहा है। तो वृत्ति माने क्या? विचार, थॉट। सो वृत्ति में सूक्ष्मता आवे, सात्विकता आवे, सजगता आवे, तभी वृत्ति आपको दिखने लगेगी। वृत्ति शांत है तब दिखेगी। वृत्ति में उथल पुथल है, काम क्रोध लोग उछल रहे हैं, तो नहीं, आपको साक्षी की तरफ जाने को नहीं होगा।
सो वृत्ति की उपेक्षा कौन कर सकता है? जो दृष्टा में स्थिर हो जाता है। अभी तो हम कहाँ स्थिर हैं, अथवा कहोगे कहाँ हम डूबे हुए हैं? वृत्तियों के साथ है। वी आर इन द कंपनी ऑफ वृत्तिस, वी आर नॉट, दृष्टा में हम स्थिर नहीं है। सो तो वृत्ति की उपेक्षा करना, ये दुर्दृश्य विवेक में कहे, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। नाम रूप का उपेक्षा करना हो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि नाम रूप तो दिमाग में चलते हैं, चाहे पिज्जा हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, व्यक्ति हो, पेड़ पौधे, जो भी है, नाम रूप चलता रहता है। तो नाम रूप को हटाकर अटेंशन को, अवेयरनेस को आत्मा में लाकर रखना है। बहुत बार क्या होता है जनरली, अब ये तो मैंने सिद्धांत रखा कि आपको ये साधना करनी है, तब जाकर निराकार की, निर्गुण की साधना में आप स्थिर बनोगे। अब जनरली क्या होता है, हमारे अंदर भावनाएं आती है और विचार आते हैं, ये दोनों आते रहते हैं। सो इसको क्या कहेंगे हम? आवेश कहेंगे, माने शास्त्र की भाषा में आवेश कहते हैं। ये वृत्तियां, भावनाएं जब आती है तो हम उसके साथ एक होते हैं, राइट? मेरे अंदर क्रोध आया तो फिर मैं क्रोधी बनी गया। मैं उस क्रोध को देखने वाला दृष्टा नहीं बनता हूँ, नहीं तो फिर मैं क्रोधी कैसे बनेगा? तो लोभ आया तो मैं लोभी बन गया। उस लोभ को मैं दृष्टा के रूप में देखता नहीं रहता। वंस इन अ वाइल ऐसा होता भी है कि कुछ आया तो हमने उसको इग्नोर किया, देखा और छोड़ दिया, लेकिन जनरली हम भावना और विचारों में बह जाते हैं। उस वृत्ति में क्रोध की, काम की, दया की, प्रेम की, जो भी वृत्ति है उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। और फिर होता क्या है, वह वृत्ति हमें वहां ले जाती है जो विषय उसके अंदर भरा है। क्रोध भरा है तो हमें क्रोधी बनाकर फिर आगे का रिएक्शंस देना शुरू हो जाता है। चाहे मौल की वृत्ति आई तो हम मौल की तरफ चले जाते हैं। हनुमान चालीसा चैंट करना है, ये वृत्ति आई तो हम तारांगण में जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं केवल 11 पाठ करके आ जाऊंगा, लेकिन फिर आप 108 पूरा करते हैं। ये देखा, कल भी देखा था। सो हमको भी पहले पहले लगता था कि पहला हाफ करेंगे 9 to 1:30, और फिर बाकी 3:30 से 8 तक, 8:30 तक जो है ना वो नहीं करेंगे, बट वो हो ही जाता है, क्योंकि वो अच्छी वृत्तियां अच्छी वृत्ति को खींचती है हमारे अंदर। एनीवे, सो आप उस वृत्ति के साथ एक रूप होकर वो वृत्ति आपको खींच लेती है अपने विषय की तरफ। वो जो चाहती है वो हमसे करवा लेती है, माने वह चीज वह जो करवा लेती है, वह वृत्तियों का जब बवंडर उठता है ना, अंदर उठता है, सबको अनुभव है, हम सबको अनुभव है। कोई चीज, बच्चों का तो बहुत देखते हैं कि जो चाहिए तो उसका बवंडर उसके अंदर उठा हुआ ही होता है, माने वो चाहिए ही चाहिए। बड़ा मजा दे, मैं देखती हूँ ये शास्त्र के साथ जब बाहर का जगत देखते हैं तो शास्त्र ही अंदर आता है। कितना कहो, पेरेंट्स, तारागढ़ में तो 27 नक्षत्र है, वैसे 27 उन नक्षत्रों के नाम के बिल्डिंग है, तो बहुत सारे, मोर देन 1000 लोग, बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं या एक पाठ करते बैठते हैं। सोफा है, दरी है, सब कुछ। वो पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं इधर मत्था टेको, इधर मत्था टेको, ये फूल लेके उधर हनुमान जी के चरणों में रखो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं, वो बच्चा नहीं। और हम आगे की रो में बैठते हैं, आज तक भगवान की दया से जमीन पे ही बैठते हैं, माना कुर्सी पे नहीं बैठते, तो दिखता है नहीं तो नहीं ही झुकते हैं बच्चे, क्योंकि आपने घर में हैबिट डाली नहीं है। अचानक आप दर्शन करने आ रहे कि चलो यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा दर्शन करके जा रहे, तो थोड़ा बच्चा ऐसा करेगा, ये बवंडर।
नहीं, मतलब ऐसा अपने मन में भी आता है, ये करना तो करना तो करना तो करना। एनीवे, तो इसको कहीं चक्रवात या बवंडर के जैसा वृत्तियों का प्रवाह आता है और हमें उठाकर कहीं ना कहीं फेंक देता है। और जितने भी गिल्ट है वो वृत्ति की कृपा के कारण ही है। जो गिल्ट हुआ वो उस समय ऐसी वृत्ति नहीं आती तो अच्छा होता था, एक्सेट्रा। सो इस तरह से यहाँ पे पतंजलि महाराज को हम याद कर ले, बहुत सुंदर कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे अंदर, ध्यान से सुनना, आपको बहुत उपयोगी होगा। पहले कभी कहती थी तो होमवर्क करवाती थी कि ये 5 प्रकार की वृत्ति है, ऐसा पतंजलि महाराज कहते हैं। तो आप एक दिन में होमवर्क करो कि कितनी वृत्तियां, एटलीस्ट कितना समय तक कौन सी वृत्ति रही। बट अभी तो कोई होमवर्क का मतलब। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति स्मृतयः। माने 5 प्रकार की वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति स्मृति 5 तरह की वृत्तियां हमारे अंदर चलती रहती। हम कहते नींद आती, मतलब क्या, निद्रा वृत्ति अब आपके ऊपर वश करने चली जा रही है। और ये सारी की सारी 5 वृत्तियां क्लिष्टा अक्लिष्टाचा, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहा है पतंजलि महाराज ने। माने सारी वृत्ति आइदर क्लिष्ट है अथवा अक्लिष्ट है, माने शांत है अथवा अशांत है। सबके 2 भेद है, क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति, माने दुख देने वाली और सुख देने वाली। और जब साधक सुन लेगा ये क्लिष्ट वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति से हटा देता है। साधु संत लोग हाथ में माला रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि क्लिष्ट वृत्ति आएगी तो और अटेंशन से जप करेंगे, ध्यान करेंगे, ताकि वो क्लिष्ट वृत्ति हट जाए। आवे ही नहीं, दैट इज द मेन उद्देश्य, बट आती रहती है तो उसको हटाते रहते हैं। तो क्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट वृत्ति को हटाना और फिर आगे चलकर अक्लिष्ट वृत्ति को भी हटा देना, निरोध कर देना, ये है साधना का एक स्वरूप। सो ख्याल में आया? अक्लिष्ट वृत्ति माने शांत सुखद वृत्ति, सात्विक वृत्ति। और वो कब आएगा? आएगी जब आप सात्विक आहार करें, सात्विक माने देखना सुनना सब कुछ आपका सात्विक हुए, भोजन, तब जाके ये होगा। तो ये सात्विक वृत्ति की महिमा है कि वह आपको दृष्टा बनने में मदद करती है। देखो हमारा टॉपिक तो समस्त साक्षी चल रहा है, तो साक्षी बनने में शांत वृत्ति मदद करती है। क्योंकि चित्त जब शांत है तब आप अंदर देख सकते हैं कि अब मुझे कुछ नेगेटिव वृत्ति उठ रही है, आई मस्ट किक हर आउट ऑफ माई अंतःकरण, मेरे अंतःकरण से उसको हटा देना है। लेकिन जब आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव वृत्ति आई है तो आपको याद भी नहीं आता है कि मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। अरे बेटे और माय डियर साधकास, इसीलिए सत्संग होता है, वहां कुछ सुनने में आवे तो हम कुछ अंदर झांक सके। इसीलिए आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, ग्रंथ होते हैं, संत होते हैं। आया कई बार कहते हैं ये क्या जरूरत है ये साधु संतों के पास जाने की? भाई तू तो मूर्ख है, माँ बाप को मूर्ख मत बना, क्या जरूरत है? बार बार क्यों जाते? एक बार सुन लिया ना, हो गया। वो नहीं जाता, मरते दम तक। तो एक साधु को, एक संत थे, उनको पूछा गया कि आप में कामवृत्ति आती है क्या? तो बोले मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। नहीं दिया जवाब। मृत्यु के समय में उसने जवाब दिया कि नहीं आती। क्योंकि वो मतलब क्या है कि कब कौन सी वृत्ति आवे इसका कोई भरोसा नहीं है। आप साधु हो, संत हो, जो भी हो, क्योंकि अंदर क्या खजाना पड़ा है, क्या लोकर में, तिजोरी में, वो हमें नहीं पता है। जन्मों जन्म का क्या अंदर पड़ा है, वी डोंट नो। तो इसीलिए कितनी छोटा सी बात है, पूछा गया, उन्होंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पता है कि अंदर क्या मसाला है। सो
इसीलिए साधु संत आचार्य सत्संग की जरूरत है। बूढ़ा होने के बाद क्या, जिंदगी तो बिगड़ गई बिना बिना सत्संग के। सो जो सात्विक वृत्ति है, तब आप दृष्टा बन सकते हैं। उस वृत्ति को देखने वाले साक्षी आप बन सकते हैं। यदि आपकी वृत्ति सात्विक माने अक्लिष्ट नहीं है, क्लिष्ट है माने राजसिक तामसिक धमाल वाली है, उपद्रव करने वाली वृत्ति है, न्यूसेंस टाइप की वृत्तियां हैं, और वे वृत्तियां जब बढ़ने लगती है तो आपके ऊपर हावी हो जाती है। और फिर होता क्या है, अटेंशन प्लीज, ध्यान से पकड़ लो इस वाक्य को। तब होता वह है कि वृत्ति का जो धर्म है, अर्थात वृत्ति में जो विषय भरा हुआ है, वह विषय आपको अपने वश में कर लेता है। तो उस क्रोध का, उस विषय का मेरे ऊपर अध्यास हो जाता है, इसे धर्माध्यास कहते हैं। वृत्ति का धर्म मेरे ऊपर चढ़ गया है, इसको कहेंगे धर्माध्यास। तो यह दूसरे का धर्म दूसरे के ऊपर चढ़ बैठा। तो साक्षी तो बहुत दूर की बात है, बट जो वृत्ति में है विषय, वही उसके साथ में एक रूप हो जाता हूँ, तादाद में हो जाता है, फिर मैं बन जाता हूँ क्रोधी अथवा उस विषय के रूप का। तो वृत्ति में काम आया तो कामी, क्रोध आया तो क्रोधी, लोभ आया तो लोभी बन जाता हूँ। मैं तटस्थ रूप से उस वृत्ति को देख नहीं पाता। इसलिए ये सारी छोटी मोटी टेक्निक्स बताते हैं ना आपको सेमिनार में और वर्कशॉप में। क्या गुस्सा आया तो गिन लो, 1 2 3 4 5 100 तक गिन लो। क्यों? उस समय में थोड़ा पॉज मिला तो शायद वो वृत्ति आपके ऊपर हावी नहीं होगी और आप देख सकेंगे, क्योंकि एक सबकॉन्शियस में भी एक चलता रहता है। अभी मैं आपसे बात करती हूँ लेकिन अंदर भी कभी कभी कुछ चलता रहता है, सबका ये होता है। आप लोग किसी से कपट से बात करते तब देखो ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कपट से बात करते तब अंतरात्मा तो चलता रहता है, वो कहता रहता है यार तू थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हाँ, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। सो तटस्थ रहना मुमकिन नहीं होता है। तटस्थ माने तटे स्थित इति, जो किनारे पे गंगा नदी है, किनारे पे स्थित है वो तो सेफ है, बट वो लहरों में आ गया तो फिर अंदर डूब गया है ना। सो इस तरह से ये होता है। देखो उसका एग्जाम्पल देके बताते हैं। अर्जुन का एग्जाम्पल है, ओपनिंग में क्या हो गया, कृपा के अधीन हो गया। कृपा माने दया, उसको दया ये मेरे पितामह मेरे गुरु। तो क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर की शुरुआत में, तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाभीष्टम्, कृपा एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका जब आवेश आता है, जब आप उसके अंदर घुस जाते हैं, माने तादात्म्य कर लेते हो, तब भारी पड़ता है। माने कृपा का आवेश आना ठीक नहीं उसको। तो मतलब क्या हो गया, अर्जुन के ऊपर कृपा का आवेश आया, अतिशय दया आई, वो दया में ऐसा घुस गया कि वो भूल गया कि मैं धर्म युद्ध का सैनिक हूँ, मैं महानायक हूँ, मैं सेनापति हूँ, सब कुछ भूल गया। और उसको लगा अब मुझे इन लोगों को मारना नहीं है। तो ये कृपा का क्या हो गया, आवेश हो गया। आवेश का मतलब ये होता है कि आप अपना कर्तव्य कर्म भूल जाते। लोभ का आवेश आया तो आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है, तो फिर क्या किया, लोभ किया, फिर सलाखों के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। आगे ही बात समझ में। तो आवेश वो चीज है और बहुत हमारे जीवन में आता है। सलाखों के पीछे नहीं तो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा नुकसान हो ही जाता है जब हम आवेश में आ जाता है तभी। सो वृत्ति का धर्म मेरा धर्म होकर कथित होने लगता है और आप साक्षी को देखने की या साक्षी बनने की बात से बहुत दूर चले जाते हैं। तो आप फिर साक्षी का ध्यान नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग? नॉर्मल वृत्तियां है तो ठीक है, बट आवेश आता है तो बिल्कुल आप साक्षी नहीं बने रहते हैं
और वृत्ति के भोगी बन जाते हैं। एक है साक्षी, एक है भोगी। होमवर्क देना है तो मैं दे सकती हूँ, होमवर्क लेना है तो मैं दे सकती हूँ। आप दिन में कितने समय वृत्ति के साक्षी बनकर रहते हो, कितने समय वृत्ति के भोगी बनकर रहते हो। वृत्ति में आया, कब से लेके रखा है, फ्रिज खोलना चाहिए, गए वृत्ति के भोगी बन गया। तो इस तरह से वृत्ति में हर्ष आया तो मैं हर्षित हो गया। हृष्टो जुप्यति जुप्तो धर्मम अतिक्रामति, मनुस्मृति में कहते हैं। जब आप हर्षित हो जाते हैं, जब आप हर्षित हो जाते हैं तो फिर आप हर्ष के आवेश में प्रवेश कर लेते हैं, फिर साक्षी बनना मुश्किल है। और इसलिए जब दुख आता है तब तो बिल्कुल मुश्किल है साक्षी बनना। तब तो आप उस दुख के आसपास, उस कंप्लेन और उस गिल्ट एंड उसके आसपास ही घूमते रहते हो। तो इसीलिए स्वामी जी का एक वाक्य हमेशा यही रहता है, मैंने हमेशा का एक वाक्य है, एक स्लोगन है, मोर यू स्विट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप जितना शांति काल होता है सैनिकों का, अभी युद्ध चल रहा है, तो शांति काल में जितना उन्होंने तपस्या किया है, स्वेट माने पसीना बहाते हो, तो अभी युद्ध के समय में उतना लहू बहाना कम होगा। तात्पर्य यही होता है कि हम पहले से साक्षी का अभ्यास करें तो फिर ये क्रोध काम अथवा कोई विषय खींचता है वो नहीं खींचेगा। वो कहेगा नहीं, मुझे हनुमान चालीसा के पाठ में जाना ही है। थोड़ा खाना पीना खिचड़ी खा ली तो चल जाएगा, थोड़ा ऐसा चल जाएगा, लेकिन मैं जाऊं नहीं तो फिर वो तो आपका जो आवेश है कि मुझे ऐसा ही करना है, ऐसे तो आप उसी में डूबे रहोगे, फिर कभी टाइम नहीं मिलेगा। और उन्हीं लोगों को सच बतावे तो टाइम नहीं मिलता है, माने जो बहुत कर्म करते हैं उनकी बात नहीं है, बट कॉमन लोगों की बात करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वे मुझे झाड़ू निकालना ही है, ये साफ सफाई करना ही है, ये इसका ऐसा करना ही। ये जो आप आवेश में रहते हैं, उनकी उस वृत्तियों से जो जुड़े हैं, तो फिर आप कुछ सत्कर्म के लिए, कुछ क्लास के लिए टाइम कभी नहीं निकाल सकेंगे, आया? क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति उस घर के कामों में इतनी जुड़ी है। कल इतनी सेविकाएं थी, यंग लेडीज थी, माधवी वाज द मेन पर्सन एंड शी इज द मेन पर्सन, लेकिन उसकी टीम में सुबह 8 बजे से आई थी, शाम को 9 बजे गई, दिन भर। तो कहना है कि आपको करना है तो आप किसी भी तरह से करो। बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं नहीं थी, वो सब यंग थी, तो करना है तो कर सकते हैं। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि आप जब वृत्ति को शांति काल में साक्षी की साधना करेंगे, माने साक्षी के ऊपर ध्यान करने की साधना करेंगे, तो फिर जब क्लिष्ट वृत्तियां आपको अटैक करेगी तो आप उसको चेक में रख सकेंगे, वश में रख सकेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदाः निश्चैगुण्यो भव अर्जुन। तुम गुणों से परे हो जाओ, वृत्तियों से, गुणों से परे माने वृत्तियों से परे हो जाओ। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान माने अप्रमत्तो भव। भाष्यकार उधर कहते हैं आप सावधान हो जाओ। वृत्ति को देखने के लिए सावधान होना पड़ेगा। अनुसंधान में ये प्रक्रिया जो होती है उसका मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया, आप समझे, तब जाके आप निर्गुण निराकार की साधना कर पाओगे, माने उस चेतन का ध्यान कर पाओगे। चेतन साक्षी। वृत्ति उठती है, शमित होती है, उठती है, शमित होती है, आप उसको देखो। हम सबका अनुभव, मेडिटेशन करने बैठते हैं, फिर जपा करने बैठते हैं तो कहाँ चले गए, फिर याद आता है कि जपा तो चल रहा है, लेकिन चित्त वृत्ति में हम वीजा निकाला, फ्लाइट में गए, बहुत कुछ हो गए। तो दृष्टानुसंधान समस्त साक्षी। तो सह शब्द क्या है? वह साक्षी। वह साक्षी ही ब्रह्मा है, विष्णु है, जिसे देखे 8वां मंत्र ही हमारा चल रहा है सह शब्द के ऊपर। इसलिए यहाँ पे इस दृष्टानुसंधान में पैर जमाने की बात है। पैर जमाना माने बार बार दृष्टा की ओर अटेंशन चला जावे,
खाली 1 घंटा बैठते हैं उतनी देर नहीं, दिन में भी 100 बार जावे, जो हमने मेडिटेशन में ध्यान में किया है प्रक्रिया, और ध्यान की साक्षी की तरफ वृत्ति को ले जाने की कोशिश की है, तो दिन में भी बीच में याद आवे और जावे। इसको कहेंगे पैर जमाना, करते हैं ना लोग, धीरे धीरे पैर जमा लेते हैं, या तो भाड़वात लोग या जो भी। सो कबीर कहते हैं, बहुत सुंदर, कबीर का घर वहां पर जहां सिलहनी गैल। कबीर का घर कहाँ है? जहाँ सिलहनी गैल माने फिसलना, वो जो लगते हैं ना ग्रीन ग्रीन, फिसल जाते हैं, जहाँ सिलहनी गैल। पावन टीके पिपीलिका पंडित लादे बेल, जहाँ पे चींटी भी फिसल जाती है, और वहां पे जो पंडित है, जो विद्वान है, लादे बेल माने बैल के ऊपर सवारी कर लेता है। आप समझ रहे हैं मतलब क्या हुआ? वो दृष्टानुसंधान में पक्का बन जाता है ना। हम लोग फिसल जाते हैं, हम इवन इष्ट देव का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण को आंख के सामने रखा, मैं पूछती हूँ 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट तो ज्यादा ही हो गई, इतनी देर तक टिकता नहीं है माइंड। तो यहाँ पे पंडित ला दे पे वो टिक जाते हैं, वो फिसलन में फिसलते नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये दोहे का समझ में नहीं। तो दृष्टानुसंधान ठीक ठीक लग जावे, तब उसके लिए आपको थोड़ा जप का सहारा लेना पड़ता है, तो ले लो। शब्दानुविद्ध समाधि की तरफ आप जाएंगे और धीरे धीरे आपको दृष्टानुसंधान हो जाएगा। तो ये हुआ समस्त साक्षी शब्द। दूसरा शब्द है भूत योनिम, माने भूतों का कारण है वह। ये भी दृष्टानुसंधान के साथ इसको हम करेंगे कनेक्ट। तो वृत्ति का दृष्टा भी है, वृत्ति का कारण है। क्यों? क्योंकि वृत्ति वहीं से उदित होती है, प्रकट होती है। आप देखते, आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो वृत्ति प्रकट होती है, आप उसको पकड़ लो, उसको देख लो, और फिर वह वृत्ति, सपोज हमें वृत्ति आई, कल पूजा भी थी, तो वो पूजा का हम फूल अर्पण कर रहे हैं अथवा तो हम हार अर्पण कर रहे हैं, ये वृत्ति आई। दूसरी मोमेंट में दिया कर रहे हैं, वो वृत्ति आ गई। तो जो हार अर्पण कर रहे हैं हनुमान जी को, वो वृत्ति शमित हो गई। तो जो वृत्ति, तो हमें वो हार को दिए को नहीं देखना है, हम उसमें बहना नहीं है, इसी को कहेंगे आवेश आना। हमें क्या करना है? केवल वो वृत्ति उठी, अच्छा अभी हार की वृत्ति उठी, अभी दिया की वृत्ति उठी, उस वृत्ति के दृष्टा को के साथ अनुसंधान करना है। वी हैव टू, इसको तादाद में आइडेंटिफिकेशन उधर करना है, इधर नहीं करना। सो वृत्ति की स्थिति कैसी है, ये वृत्तियां कैसी है, इसको जरा सा हम समझ लें तो अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़ा सा वृत्ति के संदर्भ में, माने वृत्ति कैसी है उस संदर्भ में बोलती हूँ। अभी तक क्या बोला? अनुसंधान, दृष्टा की तरफ जाओ। अब मैं वृत्ति को जरा खोल रही हूँ। जैसे अनंत जल राशि में लहरें उठती है, शमित होती है, कई लोग उसका मजा लेते हैं, ओ बड़ी बड़ी लहरें उठी, अब तो छोटी छोटी, अब समुद्र बहुत उछल नहीं रहा है। चौपाटी जाते थे तो वो सब देखने में मजा आता था। तो वृत्ति की स्थिति है जल राशि में लहरें उठती है, जैसे वैसे महाचेतना में वृत्ति की लहरें उठती है। क्योंकि लहरें कैसे उठी? शमित हुई, उठी शमित हुई, ऐसे वृत्तियां भी उठती है, शमित होती है। तो चेतना के महासागर में वृत्तियों की लहरें उठती रहती है। अच्छा, समुद्र में लहरें क्यों उठती है? बहुत ज्यादा उठती है, कभी कभी कम उठती है। क्यों? किसके कारण? उसका कारण क्या है? हवा, राइट, हवाओं के कारण। तो अंदर संस्कारों की हवाओं के कारण वृत्तियां उठती है, और पर्टिकुलर टिपिकल वही टाइप की वृत्तियां उठती है जो संस्कार पड़े हैं। तो संस्कारों की हवा उठती है, चलती है, इसलिए वृत्तियां उठती है और फिर शमित हो जाती है। सो
यहाँ पे पूरे इस श्लोक का कहो अथवा ध्यान की विधि का कहो, संदेश यह है, उस लहरों को मत देखो, जल को देखो। क्योंकि लहरें को देखना माने कुछ अच्छा क्रिएटिव हुआ और कुछ चला गया, वस्तुएं नष्ट हो जाती है और उठती है, माने मिलती है, कुछ क्रिएशन होता है, हम उसी को देखते हैं, है ना। बुलडोजर फिरा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर फिरा, मकान गिर गया और कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमारा तो वही नजर है। लेकिन क्या आदेश क्या है ऋषि मुनियों का और ब्रह्मा जी का यहाँ पे अश्वलायन को, लहरों को मत देखो, जल को देखो। जब जल को देखना ही दृष्टानुसंधान है और वृत्तियों को देखना ही जगदानुसंधान है, जगत का अनुसंधान आया। तो दृष्टानुसंधान और जगदानुसंधान, आप क्या कर रहे हो वो देखो। तो ये वृत्ति, और एक बात है, लहरें बढ़ जाने से समुद्र में वृद्धि आई, यानी समुद्र बढ़ गया, और लहरें कम हो गई और सूख गई तो समुद्र सूख गया, ऐसा नहीं होता है। वो समुद्र ही लहरों के रूप में उठता है, शमित होता है। वो जल ही लहरों के रूप में उठता है, शमित होता है। तो जल तो वैसा का वैसा ही है। ऐसे अब ध्यान से सुनने की बात आ गई। चेतन चेतन रहते हुए ही वृत्ति के रूप में प्रतीत होने लगता है। वो चेतन ही है जो वृत्ति के रूप में प्रतीत हो गया। वृत्ति उठेगी कहाँ से? चेतन से। तो चेतन का ही अंश है ना। तो जैसे जल जल रहते हुए लहर के रूप में प्रतीत होता है, वैसे वृत्तियां भी वो चेतन ही है और चेतन के रूप में प्रतीत होती है। तो अब जब ये समझ स्थिर हो जावे, पकड़ ले आप, तो फिर चेतनानुसंधान या दृष्टानुसंधान में कितनी देर लगेगी? कुछ भी नहीं लगेगा। कि वृत्ति उठी तो आप कहेंगे मेरा तो चेतनानुसंधान हो रहा है, जब ये समझ है तभी। तो यहाँ पे एक तो है वो समस्त साक्षी, और दूसरा बोला भूत योनि माने कारण। तो लहरों का कारण जल है, वैसे वृत्तियों का कारण चेतन है। इस तरह से पकड़ लिया तो आपको दोनों शब्दों का साधना हो जाएगा। आप कहेंगे कि वृत्ति का साथ जगत का कैसे कनेक्शन होगा? तो देखो, जगत कहाँ दिखता है? वृत्ति में दिखता है। कोई बाजू में बैठा है तो भी नहीं दिखता है आपको, फिर अच्छा अच्छा वो बैठा था, मैं तो देखा ही नहीं। और जब देखते तो हम कहते हाँ आप हो इधर। तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति का रूप वृत्ति में आया नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ा। तो जगत वृत्ति में आता है तब मालूम पड़ता है। और वृत्ति कहाँ रहती है? चेतना में, है ना। एक तिनका कहो अथवा कोई वस्तु कहो, कुछ गिर गया वो लहर में आया तो हम बोले अरे 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 आ गया आ गया आ गया, फिर वापस अंदर चला गया। सो वस्तु जब प्रतीत होती है जब वो वृत्ति में आती है और फिर वह वृत्ति चेतना में रहती है। तो जगत कब प्रतीत होता है? जब वह वृत्ति में आता है। तो वृत्ति रहती है चेतना में, तो जगत भी कहाँ रहता है? चेतना में। आया क्या? सो इस तरह से यह भूत योनि है, ऐसा आपको समझना है। देखिए, ये क्लिष्ट वृत्तियों के साथ नहीं होगा। बड़े बड़े मुनि लोग भी फंस जाते हैं। विश्वामित्र मेनका में फंस गए। वशिष्ठ मुनि, उनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला। तो इतने डिप्रेशन में गए, इतने दुख में गए कि नदी में जाकर कूद पड़े। बोला आत्महत्या कर लेते हैं। आदमी नहीं किया उन्होंने। वैसे आप समझना नहीं कि वो सच में गिरे। उनका तो सब वे वृत्तियों को देखते हैं और वे आत्मानुसंधान के साथ ही रहते हैं। बट ये कथा है। तो तात्पर्य ये है कि जब आप वृत्ति के साथ मिल जाते हो तो फिर आप उसके मुताबिक उसमें जो विषय है उसके साथ खींच जाते हो, खींचे जाते हो। जब आप वृत्ति को तटस्थता से देखने का अभ्यास करने लगते हो तो फिर आप दृष्टानुसंधान कर सकते हो। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं
वृत्ति से असहयोग करना सीखो। माने असहयोग माने उसको सहयोग नहीं देना है, उसको कोऑपरेट नहीं करना है। हम कहते हैं ना कि मैं नहीं कोऑपरेट करूंगा तो देखो कैसे करते हैं वो, ऐसा हम लोग अभिमान में बोलते हैं। तो असहयोग करने का सीखो, तो वृत्ति की पोल खुल जाएगी। तो फिर वृत्ति फ्रिजाइल है, वृत्ति में कुछ है नहीं, तथ्य नहीं है, ये पता चल जाएगा। और फिर आप वृत्ति का दृष्टा और वृत्ति का अधिष्ठान जो चेतन है, अधिष्ठान है, वहीं से उठती है। सर्प कहाँ से उठा है? रज्जु में से उठा, तो सर्प का अधिष्ठान क्या है? रज्जु। वैसे ये वृत्तिस्थ दुनिया को हम जानते हैं, बट वो वृत्ति चेतना में है, तो सारा जगत चेतना में है। तो उस लहरों को देखने की बजाय आप चेतना को देखो, जल को देखो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप रियलाइज भी हो जाएंगे। नहीं, हमें जगत को तो छोड़ना नहीं है, बट हमें आत्मा को भी पाना है, तो ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं। अब हम थोड़े से एंट्री मार लेते हैं पूरे मंत्र के ऊपर। क्या कहते हैं? स ब्रह्मा स शिवम, वह शिव है, वह अक्षर तत्व है, परम स्वराट है, वह विष्णु है, वह प्राण है, वह काल है, वह अग्नि है, वह चंद्रमा है। ऐसा सब यहाँ पे कहते हैं। मतलब क्या है? वह चेतन ही वृत्ति के रूप में मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है, वैसे है ना? वैसे वह चेतन ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्राण अग्नि इन सब के रूप में वह चेतन ही प्रतीयमान हो रहा है। इस बात को जब हम समझेंगे तो ये 8वां मंत्र आपका सार्थक हो गया। ऐसा समझेगा तो ब्रह्मा जी अश्वलायन को कहते हैं, हे अश्वलायन तुम अधिष्ठान की ओर देखो। सारे मंत्रों का, काफी मंत्रों का यही आदेश है कि आप अधिष्ठान की ओर देखो। भूत योनि में उस योनि को देखो, उस कारण को देखो, जो भूतों का कारण है उसको देखो। और जब उसको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा सर्व एव सह, सब कुछ वह ही है। और इसीलिए इस ऋषि की इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखिए हम समझते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब है जब आपने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, माने स्व को जान लिया, आप जब आपका माने शरीर का नहीं, स्व का ध्यान करते हो, आत्मा का ध्यान करते हो, अथवा साक्षी इज द बेस्ट थिंग टू डू। साक्षी का ध्यान अथवा भूत योनि भूतों के कारण का ध्यान करने से मन थोड़ा निधिध्यासन करते हुए, मनन निधिध्यासन करते हुए जब आप ध्यान करते हो तो फिर आप वह इस बात को कहने को समर्थ हो जाते हो, अथवा कहते हो कि हो मुझे तो अब समझ में आ गया कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। यहाँ पे क्या कहा है मंत्र में? स ब्रह्मा स शिव स इंद्र, माने वह आत्मा इंद्र है। लेकिन आपको अनुभव क्या आ जाएगा कि वह इंद्र, वह सर्वरूप है। ये अनुभव करते करते मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये मुझे अनुभव में आने लगा आया। तो आप ऐसा नहीं समझना कि वो रियलाइज बीइंग है, उसने कोई आत्मा को देख लिया। वो समझ, उसका अनुभव यही है कि आप सब कुछ मैं ही हूँ। और इसीलिए वो उतनी ही संवेदना से, शायद आपसे ज्यादा संवेदना से आपके दुखों को समझ सकता है। इसलिए लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि वह इतना संवेदनशील बन चुका है कि वह सर्व रूप में स्वयं को महसूस करता है। इस बात को अन्य श्रुतियां, बृहदारण्यक की श्रुति कहती है, बहुत सुंदर कहती है, अहम ब्रह्म अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ।
तस्मात् तत्सर्वम अभवत, ऐसा जिसने जान लिया वो सर्व कुछ बन गया, सर्वात्म भाव का मालिक धनी बन गया। तथा जो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत, तद ऋषीणां तथा मनुष्याणां तद एतत पश्यत्, तद एतत पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहं मनुः अभव सूर्यः च इति। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव होने के बाद, रियलाइजेशन होने के बाद, उसे देवों में से जिसने जाना वही तद्रूप हो गया, माने जो देवताओं ने उस ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म रूप हो गया। इस प्रकार ऋषि मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना, उसे माने उस आत्मा को जाना, वह तद्रूप हो गया। वह अब समझने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। उस आत्म रूप को देखते हुए वामदेव ऋषि क्या कहते हैं, अहम मनु अभवः सूर्यः च इति, मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ। किसकी हिम्मत है ये कहने की, मैंने सूर्य के बारे में जाना, मनु के बारे में जाना, ये तो ठीक है, बट मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ। इसलिए रियलाइज बीइंग को सब कुछ पता है। हम कहते हैं पता नहीं, उनको सब कुछ पता है, मेरे मन की बात। अरे तेरे मन की नहीं, सारे जंतुओं के, सारे प्राणियों के मन की बात उनको पता नहीं, पता होती है, बट वो अखा दिन उसमें नहीं बैठे रहते हैं। तो जब जो व्यवहार करना पड़ता है, तब जो जानकारी होती है वो उनके मुंह से निकल जाती है। सो आत्मज्ञान के साथ साथ सर्वात्म भाव की भी प्राप्ति होना स्वाभाविक है। मैं यहीं से वाक्य बोल रही हूँ, माने सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ आप सब सर्वात्म भाव में, मैं सब कुछ हूँ, इस भाव में एस्टैब्लिश हो जाते हो। और इसलिए ये वामदेव ऋषि वगैरह की बातें हम कर रहे हैं। उन्हें इन मंत्रों का साक्षात्कार होता है और सर्वात्म भाव में वे उसका फल प्राप्त होता है, सर्वात्म भाव में वे एस्टैब्लिश हो जाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते कि मैं तो सब कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल रमेश हूँ, सुरेश हूँ, मैं तो केवल इतना ही हूँ, और ये संसार की वस्तुओं में भी मुझे भेद मालूम पड़ता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कपटी है, ये सरल है, सब कुछ मुझे मालूम है। तो भेद से भेद ही भेद दिखता है, तो उसे क्या कहेंगे, वह अज्ञानी व्यक्ति असर्वात्म भाव में रहता है। ज्ञानी व्यक्ति सर्वात्म भाव में रहता है। पकड़ी बात अब, मैंने कुछ समझ में आता है कि हमारे में और उनमें क्या फर्क है। नहीं तो मेरा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बुद्धिमान है, वो क्या कहता है कि आप में और उसमें क्या फर्क है, वो संत महात्मा में, वो भी खाते हैं पीते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर में जाते हैं। मेरे भाई, तो उपाधि जनित, मैं शास्त्रीय भाषा बोल रही हूँ, कभी कभी उसका भी मजा लेना। अतः उपाधि जनित मिथ्या ज्ञान से आरोपित विशेषों का बाध करके जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं, जिसमें संसार धर्मों की गंध भी नहीं, ऐसा अंतर्बाह्य शून्य शुद्ध ब्रह्म संसार मुझे स्पर्श नहीं करता है, वह अविद्याकृत असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस ब्रह्म ज्ञान का फल भी बताया। मैंने आप जब ये ध्यान करते हो, आज वो तो नहीं हुआ, उपाधि विशेष वाली बात नहीं हुई, शिव जी का भी नहीं हुआ, अगले क्लास में करें। तो ये ध्यान जो करते हैं उसका बड़ा फल आपको मिल जाता है, वह आत्म भाव में, सर्वात्म भाव में स्थित हो जाता है। अब देखो, एक डाउट को क्लियर करते हैं हम और पूरा करते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तो 21 डेज के बाद कुछ चीजें होती है, 11 दिन के बाद ऐसा सर्वात्म भाव नहीं होता। साइमल्टेनियसली आत्मज्ञान हुआ, उसके साथ ही सर्वात्म भाव की उत्पत्ति हो जाती
है, और दोनों साथ साथ उपपत्ति होने के कारण सर्वात्म भाव को आत्मज्ञान की परीक्षा मान सकते हैं। माने मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। देखो मैंने एक बार कहा था, कोई मुझे फोन किया था कि हमारे कोई गुरुजन या कोई संत है जिनको सुबह माने आत्मज्ञान हो गया, तो उन्होंने कहा कि सबको बताओ, तो हम सबको फोन करें। तो फिर उनको सब कहाँ है, अब तो वही बन गए। तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं हुई और आत्मज्ञान हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये समझ लो। मैंने हमको भी कभी हुआ आत्मज्ञान, ऐसा लगता है। तो पहली कसौटी क्या है, मुझे सर्वात्म भाव हुआ क्या, उसको जो दुख है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ क्या। दूसरा वाक्य बोलूं, वो भी सच्चाई वाला ही है। उसको जो सुख है वो सुख को मैं महसूस कर सकता हूँ क्या, नहीं। मैं क्या महसूस करता हूँ, जेलसी। आई बात। तो वो तो फिर सर्वात्मा भाव नहीं आया, तो आत्मज्ञान ही नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात समझने जैसी है कि अपनी चेतना में संपूर्ण विश्व और उसका अधिष्ठात्र देवता दृष्टिगत नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आप अनात्म भाव में हो और सब कुछ मुझ में ही प्रतीत हो रहा है, तो समझ लो कि आपने आत्म भाव को, सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया है। और यह जो सर्वात्म भाव है वो नित्य है, क्योंकि नित्य है का मतलब क्या हुआ, वो सदा है। माने आप केनोपनिषद का सहारा लेकर समझ लो, वहां पे कहते हैं शिष्य केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रयुक्तः केने सितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं को देवो युनक्ति। ये चक्षुश्रोत्र किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषय की तरफ जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं, गुरु कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचो वाचम सौ चक्षु से चक्षु। माने वो वाचो वाच, वाणी का भी वाणी है, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुस्य चक्षुर अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। मतलब ये है कि वह चक्षु का भी चक्षु, तो चक्षु मेरा नित्य नहीं है। मैंने आंख बंद करती तो दिखना बंद हो जाए, अच्छा कोई अंधत्व को प्राप्त करता है तो दिखना बंद होगा, लेकिन वो चक्षु का चक्षु जो है वो स्वप्न में भी स्वप्न के पदार्थों को देखता है। आया, माने वह आत्म तत्व है। आपका ये चर्म चक्षु तो स्वप्न में नहीं देखता है, तो कौन देखता है, तो दृष्टा का दृष्टा जो है, उसमें कहते हैं दृष्टा का दृष्टा का की दृष्टि विपरिलोक लोकते, मैंने उसका कभी लोप नहीं होता है। दृष्टा की दृष्टि विपरिलोकते, दृष्टा की दृष्टि का कभी भी परिलोक नहीं होता है। मतलब है कि दृष्टा की दृष्टि नित्य है, इसका मतलब हुआ कि आत्मा नित्य है, समझ में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि मैं और 2 मिनट लेती हूँ, 2-4 मिनट पूरा कर 8वां श्लोक। सो यहाँ पे स ब्रह्मा वगैरह कहते हैं, तो जरा समझ लेते हैं। ये अपर ब्रह्म के 3 रूप है। यही नहीं वरन इनके द्वारा रची गई, नियंत्रित की गई, नष्ट की गई सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसके 3 रूप है, एक क्रिएट करता है, एक नष्ट करता है, एक पालन करता है। तो देखो अब यहाँ पे कहते हैं वही इंद्र है, वही ब्रह्मा विष्णु है। तो इंद्र माने क्या कहते हैं, दिव्य प्राणी, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ये सब देव आदि इंद्र से सूचित किया है। फिर चंद्रमा का तात्पर्य क्या है, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र। ये चंद्रमा में, एक चंद्रमा शब्द में आपको सब कुछ समझ लेना है, लोक लोकांतर। फिर अग्नि शब्द में पृथ्वी आदि 5 महाभूत, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। तो अग्नि शब्द एक दिया है तो 5 महाभूत को भी समझ लेना है, उनकी तन्मात्राओं को भी समझ लेना है। प्राण माने शक्ति, एनर्जी, तो जिसके कारण शरीर में जीवन है और बाहर संसार में गति है, वो प्राण है। तो ये सब कुछ किसके कारण है, सह,
और वही ये सब कुछ बन के आता है। इसलिए कहते हैं एनर्जी सप्लीमेंट से मिलेगी, हाँ, विटामिन उससे मिलेगी, हम मना नहीं करते, क्योंकि वो भी आखिर परमात्मा का ही रूप है, लेकिन जरा उसकी आराधना करने से भी मिलेगी। आर यू गेटिंग? इसलिए हम बहुत क्लैरिटी से गुरुजनों की कृपा से समझ सकते हैं कि कोई आग्रह नहीं करते हैं कि नहीं नहीं उनका ध्यान करो, जब करो तो आपको एनर्जी मिलेगी। हम कहते हैं उनका अभी करो और आप सप्लीमेंट भी। तो वो देखो कितना अकोमोडेटिव है, इंक्लूसिव है ये वेदांत। कहते हैं काल सकाल, तो काल मन का सूचक है, मन की रचना है। तो मन और उसकी समस्त रचना के बारे में क्या समझना है, वही परमात्मा ये सब कुछ बन गया। यदि आपके मन में जो भी विचार आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और आप कहते हो कि ये ईश्वर कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आखिर वो ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सारी सृष्टि के ऊपर दृष्टि डालकर उसे ब्रह्म में समझना है। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि माय डियर, रियलाइजेशन होने से तू ही बचेगा और बाकी सृष्टि मिथ्या, ऐसा नहीं। सब कुछ साधना के समय में मिथ्या ऐसा मानना पड़ता है, लेकिन जब साध्य हो जाता है, हमें रियलाइजेशन हो जाता है, तब सब कुछ वो ब्रह्ममय है। ऐसा भजन भी है ना, ब्रह्ममय सर्वम इदं ब्रह्ममय, ब्रह्म में हो जाता है। और वही ये 8वां श्लोक, 8वां मंत्र आपको सूचित करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि